माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके एंड आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप इतना समझ लो कि आप यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो। इस टाइम पर ईश्वर ने आपके ऊपर मेहरबानी की है। ओके और उसका रीज़न है कि आप इस रीडिंग पर आए हो बिकॉज आपकी जो इस टाइम पर देखिए जर्नल रीडिंग है, सो आप अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट हो आप वही लीजिएगा। ओके एंड देखिए आज की जो मुझे ऊर्जा उनकी आ रही है, जो लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। आपके लाइफ में इस टाइम पर आप उस सिचुएशन पे हो जहाँ पे आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हो चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। लेकिन और ये सोच विचार किसके लिए है? आपके पर्सन के लिए है। क्योंकि देखिए मुझे आपकी जो एक ऊर्जा दिख रही है ना, आज मोस्टली उन्हीं की ऊर्जा आ रही है। क्योंकि देखिए रीडिंग बनाने का मैंने बोला कि एक मोटिव होता है मेरा कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, आपको उस बैड सिचुएशन से खींचकर बाहर निकाल के लाना, यही पर्पस है इस रीडिंग का। ओके तो आज मुझे दिख रहा है कि कोई यहाँ पर बहुत बहुत दुखी हो रहा है कोई। ठीक है, आपके पार्टनर ने आई थिंक आपको चीट किया है, या फिर आपके पार्टनर आपके रिश्ते से बाहर निकले हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर नहीं है और आप मिसिंग ऊर्जा में हो, क्योंकि आपके अंदर जो एक रिग्रेट भी आ रहा है, आप मिस भी कर रहे हो, और अदर हैंड आप गुस्सा भी कर रहे हो, क्योंकि आपने ना काफ़ी सफ़र किया है एक रिश्ते के लिए। मतलब आप इतना समझ लो कि ये एक रिश्ता आपके जीवन में ऐसा रहा है ना कि जिसकी इस रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपके ही ऊपर रही है ना। रिश्ते को बनाए रखने की, रिश्ते को निभाने की, सामने वाले को खुश करने की, सामने वाले को प्लीज़ करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ आपकी रही है। और आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को बनाने की, इस रिश्ते को निभाने की इतनी कोशिश की है कि उसी चीज़ से आज आप थक गए हो, क्योंकि आपने अपनी तरफ से 100% कोशिश की, लेकिन फिर भी सामने वाला आपके साथ कंटिन्यू नहीं रहे, सामने वाले आपके रिश्ते से निकले हैं। तो आज की ऊर्जा मुझे ऐसी आ रही है कि आपके पार्टनर्स टाइम पर आपके साथ नहीं है, किसी भी रीज़न से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल सकता है। ये किसी भी रीज़न से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इस टाइम पर नहीं है, मूव ऑन हुए हैं, ये दूर हुए हैं, और आपकी जो ऊर्जा है आप ड्रेन हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो। यस, इस अकेलेपन में आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि जब जब हमें जब हम अकेले होते हैं ना, तभी हमारा जो एक कनेक्शन होता है वो ईश्वर से बनता है। तो इस टाइम पर आपका कनेक्शन ईश्वर से बन तो रहा है, लेकिन आपका मन, मुझे दिख रहा है कि आपका मन शांत नहीं हो रहा है, आपके मन को शांति इस टाइम पर नहीं मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आई थिंक ओवर नाइट आप जाग रहे हो, आपको नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, यस आपकी देखिए अगर ये ऊर्जा है तो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि रीडिंग में आपके लिए ज़रूर कुछ बेहतर है। मुझे जो ऊर्जा आ रही थी मैंने आपको बताई है। ओके, क्योंकि आज की जो ऊर्जा मुझे ना एक स्टक ऊर्जा आ रही है कि कोई सिचुएशन पे आप स्टक हो गए हो, किसी पर्सन पर आप स्टक हो गए हो, आप उनकी ऊर्जा में स्टक हो गए हो। आपको गुस्सा भी बहुत है इस चीज़ का कि क्या ही है, क्यों नहीं निकल पा रहे, है ना। आप नहीं निकल पा रहे, चाह करके भी इस ऊर्जा से स्टक होकर के नहीं निकल पा रहे हो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है। तो मुझे देखना है नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, ओवरऑल लाइफ में देखूंगी मैं, आपके लव लाइफ में भी हो, इसमें आ सकता है, आपके अदर और चीज़ों में भी, लेकिन मैं नेक्स्ट 3 मंथ का मैं रीडिंग देख रही हूँ आज, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, तो ये जून के फाइनल तक में मैं देखना चाहूँगी कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इस 3 मंथ में। ठीक है, आप में क्या चेंजेस आएंगे एंड आपके यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। ओके, तो चलिए आप भी ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, प्लीज गाइड
गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। नेक्स्ट 3 मंथ में मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स किस ऊर्जा में रहेंगे? हर हर महादेव। मैं कार्ड पहले अच्छे से सफल करूँ और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए एंजल्स। नेक्स्ट 3 मंथ में मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स की ऊर्जा क्या होगी? पहले मुझे आपकी ऊर्जा चेक करनी है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे यहाँ पर जो ये फूल की एनर्जी आ रही है ना, फ्रेश स्टार्ट तो कुछ होगा डेफिनेटली, कुछ आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। एंड 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपके रीयूनियन के हाई चांसेस है, बिकॉज फ्रेश स्टार्ट विथ रीयूनियन दिख रहा है मुझे। ओके, हम्म 100% चांसेस है कि आपका रीयूनियन हो रहा है। 100% चांसेस है नेक्स्ट 3 मंथ में, बिकॉज यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है। क्लैरिफिकेशन देखिए, यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है 4 ऑफ वैंड्स के साथ, जो कि मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के साथ आपका मैरिज भी फिक्स हो सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है, वापस से आपका रिश्ता बन सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे हाई चांसेस है कि एक बहुत ही पावरफुल रियूनियन आपका होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ में, बिकॉज यहाँ पर ये थर्ड पार्टी का कार्ड शो हो रहा है कि ये क्योंकि आपका रियूनियन हो रहा है तो थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बैंड बज रही है। नेक्स्ट 3 मंथ में आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो रहे हो। इस इंसान को देख रहे हो ना कि ये मस्त मौला हो गया है। देखिए आप ना, आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन तो इस बार हो रहा है, लेकिन इस बार का जो रीयूनियन होगा ना, इसमें मुझे ये दिख रहा है कि आप वो इंसान नहीं रहोगे जो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के पीछे पागल पड़े हो। ठीक है, आपने इस 3 मंथ में इतने लेसन ले लिए होंगे ना, इतने आपने सबक ले लिए होंगे इस इंसान से कि आपको ना अभी एक ज्ञान आएगा। मुझे देखिए आपके लिए जो बातें आ रही हैं, आपको एक नॉलेज आ जाएगी कि ओ, आप देखो आप क्या करोगे, आप अपने पार्टनर को नोटिस करोगे, आप अपने पार्टनर की हरकतों को नोटिस करोगे एंड आप उनकी चीज़ों को पकड़ोगे, फिर आप ना डील करोगे उस हिसाब से। अब आप ना वो इंसान नहीं हो जो अपने पार्टनर के पीछे 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 भाग रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ में रीयूनियन तो होगा, लेकिन आप अपने मर्जी के मालिक रहोगे इस रिश्ते में। आप मतलब किसी की गुलामी करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे इनको लल्लू पच्चू प्लीज़ करते हुए नहीं दिख रहे हो, आप मस्त हो। ठीक है, और आपकी इस कंपनी को आपके पार्टनर एंजॉय करेंगे, क्योंकि मुझे अब आपका दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि उस मोड पे नहीं हो कि कमिटमेंट चाहिए और मतलब कि बहुत फैमिली बनाना है, ऐसे मोड में आप नहीं दिख रहे हो। इसीलिए अभी आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ बहुत एंजॉय करना चाहेंगे, बहुत खुश रहना चाहेंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अब आप इनको चेंज नहीं कर रहे, आप इनसे रन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग जी रहे हो, आप ज़्यादा परवाह नहीं करते लोगों की, खास तौर से अपने पार्टनर की भी इतनी आप परवाह नहीं करते, आप इतनी केयर नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो। तो ये चीज़ ना आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ, और आपके पार्टनर भाग के आपके पास ही आएंगे। और नेक्स्ट 3 मंथ में आपका रीयूनियन का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी का दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को लगेगा कि आपके पार्टनर इनके हाथ से निकल गए, क्योंकि बहुत पापड़ बेले इस थर्ड पार्टी ने।
ओके। अभी तक आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी लीड कर रही थी। ये आप दोनों हो, और ये जो ऊपर इस मेज पर देखो ना, बेंच पर जो इंसान खड़ा है, ये थर्ड पार्टी है। ये लीड कर रहे थे, आपके पार्टनर को जो समझा रहे थे ये समझ रहे थे, जैसे चाह रहे थे आपका रिश्ता वैसे ही है, जब चाहे जब तोड़ दे रहे थे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी के कर्मों की सजा नेक्स्ट 3 मंथ में दिख रही है कि थर्ड पार्टी बैठ के रो रहे हैं, आपके पार्टनर की यादों में है, मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर इनके लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं थे, जो कि इनके हाथ से निकल गए। ये नेक्स्ट 3 मंथ में आपके साथ डेफिनेटली होगा। और पता है, आपके जीवन में अगर कोई ऐसे इंसान है ना, कोई एम्परर की ऊर्जा यहाँ पर एक आ रही है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जरूर है जो आपके पीछे पड़ा है। यस, ओ माय गॉड, आप ये देख लो, एम्परर का मैंने क्लैरिफिकेशन निकाला है, ये देखो 100% आपके जीवन में कोई इंसान ऐसा है जो आपके पीछे पड़ा है। ये कि या फिर ये इंसान उम्र दराज है, उम्र में ये बड़े हैं, या इनकी नॉलेज बहुत बड़ी है, इनका रुतबा बहुत बड़ा है। आप अपने अकॉर्डिंग समझिए ये कौन है, क्योंकि ईगोइस्टिक तो ये बहुत है। ठीक है, लोगों को डोमिनेट करके रखना, लोगों को अपने पीछे भगाना, अपने इशारों पे नचाना, इनको ऐसा लगता है ना कि सब इनके हुक्म के गुलाम बन के रहे। कोई ऐसा इंसान है जो आपके पीछे लगा था, बुरी तरीके से आपके पीछे लगा था ये इंसान। ठीक है, इस इंसान को ना आई थिंक आपसे बहुत ईर्ष्या है, कुछ तो है इस इंसान को आपसे। क्या है यूनिवर्स इस इंसान को, ये इनके पीछे क्यों लगा है ये इंसान? क्योंकि ये इंसान का मुझे दिख रहा है, ये जो भी इंसान है, इन्होंने आपके साथ ये माइंड गेम बहुत खेलते हैं, ये आपको षड्यंत्र में बहुत फंसाते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या करते हैं, ये कौन है? ये द एम्परर। ओके, हु इज द एम्परर? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कौन है ये द एम्परर? आज मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई कोई और इंसान भी है, ये कोई, यस, ये कोई इंसान और भी है। ये इंसान, ये कुछ ऐसे ऐसे इंसान की मुझे वाइब्स आ रही है, इसका दिल टूटा है आई थिंक। आपने इनको रिजेक्शन दिया है क्या? स्टक है ये इंसान आपकी ऊर्जा में। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना किसी कोई और भी किसी ऐसा इंसान है कोई, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए इसे, या फिर ये कोई और भी आपकी लाइफ में कोई इंसान एक्स्ट्रा है जिसे आप बेटर समझ रहे हो, और अदरवाइज ये आपके पार्टनर ही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा नेक्स्ट 3 मंथ की जो मैं ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है, यहाँ पर ना ये जो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड शो कर रहा है कि कोई इंसान अभी आपके लिए ना मेहनत कर रहा है, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। अब कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। ओके, या फिर आप अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग से जी रहे हो, आप वही हो, लेकिन अब आप वैसे नहीं हो जैसे कल तक थे इनके लिए। तो मुझे किसी आपके पार्टनर की भी कुछ ऊर्जा आई थिंक, ये आपके कोई पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं, जो ये देख रहे हैं कि पास्ट में ये आपको बहुत हावी होते थे आपके ऊपर, ये बहुत डोमिनेट करके रखते थे आपको। ओके, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये आपको बहुत कंट्रोल करके रखते थे। इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक भी आई थिंक किया है पास्ट में। इस इंसान की वजह से आपका दिल टूटा है, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है ये नेक्स्ट 3 मंथ की जो ऊर्जा आ रही है, इस नेक्स्ट 3 मंथ में इस इंसान का घमंड टूटने वाला है। ये जो भी है आप बेटर समझिए, आपके माइंड में एंजल्स डाल देंगे, ये किस इंसान की एनर्जी है आपके माइंड में आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे दिख रहा है ये जो भी इंसान है, ये बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा। तो इनकी ना ईगो ख़त्म हो रही है,
इनकी ईगो बिल्कुल से टूट रही है, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे दिख रहा है कि एक इंसान जो अभी तक बहुत अपने गुरूर में था, जो सामने वाले को इंसान नहीं समझता था, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता था, आपको हमेशा अपने आप हमेशा आपको अपने इशारे पे नचाने की कोशिश करता था, जो इंसान माइंड गेम खेलना, प्लेयर एनर्जी में रहना, यही इंसान नेक्स्ट 3 मंथ में जो ऊर्जा आ रही है वो ये है, इनका सारा ईगो साइड हो रहा है, इनका घमंड ईश्वर तोड़ रहे हैं, क्योंकि यही इंसान मुझे दिख रहा है कि आपकी ऊर्जा में नेक्स्ट 3 मंथ में ये इंसान स्टक होकर रह जाएंगे। यस, ये जो स्टार्टिंग में ऊर्जा आई थी, जिस ऊर्जा में आप मुझे स्टक दिख रहे थे, जिस एनर्जी में आप थे कि आप स्टक हो, इनकी ऊर्जा में निकल नहीं पा रहे हो, नेक्स्ट 3 मंथ में ये गेम पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी टोटल बदल जाएगी। आज जो सिचुएशन आपकी है, नेक्स्ट 3 मंथ में ये सिचुएशन आपके पार्टनर की हो जाएगी। एंड जिस सिचुएशन में आज आपके पार्टनर है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाली जो एटीट्यूड देते हैं आपको, उस सिचुएशन में नेक्स्ट 3 मंथ में आप हो जाओगे। इट्स 100% ट्रू, क्योंकि आपके पार्टनर ही मुझे दिख रहे हैं जो आगे चल के नेक्स्ट 3 मंथ में अपने तरफ से बहुत कोशिशें करेंगे अपने तरफ से, और ये थक जाएंगे, क्योंकि आपको मुझे दिख रहा है कि आपने ना, आप फ्रेश स्टार्ट अपने जीवन में आपने कर लिया है। भले ही आपका इनसे रियूनियन वगैरह हो, मैंने बोला ना कि अब आप उस ऊर्जा में नहीं रहोगे। आप इनको एक्सेप्ट भी करोगे ना, तो उसके बाद आप इनके कंट्रोल में नहीं रहोगे, आप इनके पीछे पीछे नहीं भागोगे। इस चीज़ से इस इंसान का ईगो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनको तो ऐसा ऐसा लगता था कि जब जब ये आपके पास आएंगे तब तक आप जी हजूरी करके इनके डोरमैट बन जाओगे, लेकिन इस बार अपोजिट बिल्कुल अलग होने वाला है। तो नेक्स्ट 3 मंथ में ये अब आपके अंदर बदलाव को देखेंगे ना, तब ये कोशिश बहुत कोशिश करेंगे आपको अपने झांसे में लेने की। एट लास्ट ये थक जाएंगे। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि इस इंसान की तरफ से बहुत प्रयास होगा आपको वापस से अपने कंट्रोल में लेने का। एट लास्ट ये इंसान थक जाएगा और ये इंसान ही आपकी ऊर्जा में स्टक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सपने देखेंगे कि आप इनके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे, ऐसा करें तो आप इनके पीछे भागोगे। आप नोटिस करना, ये बहुत माइंड गेम खेलेंगे आपके साथ, बहुत माइंड गेम खेलेंगे। ठीक है, पैतरेबाजी अपनाएंगे। आज ये गेम खेला है, कल वो गेम खेला है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है आपको इनके किसी गेम का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस टाइम पर, इस 3 मंथ के इस पीरियड में जो आपने जो लोनलीनेस झेली है ना, ये जो आप झेलोगे, इसमें जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा, इसमें जो आप अपने से मिलोगे, इसमें आप सेल्फ लव करोगे, आप अपने आप से मिलोगे, और इस 3 मंथ में आप बहुत मजबूत होने वाले हो। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा में आने वाले हो। और वो पावरफुल ऊर्जा क्या है, आप खुद को पहचानोगे। अब ये जो अकेलापन आपके जीवन में आया है इस 3 मंथ में, ठीक है, यहाँ तक, इस अकेलेपन में आप ये सीख जाओगे कि खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है, खुद को प्रायोरिटी में कैसे रखना है, अपने लिए कैसे सोचना, अपने लिए कैसे आगे बढ़ना है। अब आप अपने ऊपर फोकस होगे, थोड़ा सेल्फ लव करोगे, सेल्फ सेंटर होगे। और जब 3 मंथ के बाद जब आपके अंदर ये ऊर्जा जब इन्हेंस हो जाएगी, और जब आपके पार्टनर आपके पास वापस से आएंगे तो है, क्योंकि रीयूनियन का चांसेस है, रीयूनियन भी होगा, लेकिन वो वाली बात आपके पार्टनर को नहीं मिलेगी जो पहले थी, कि आपके पार्टनर आते थे और आप इनके पीछे 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 लग जाते थे। आपके पार्टनर इस बार आएंगे टोटल सॉफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो करेंगे सब व्यर्थ जाएगा। मुझे आप बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला होते हुए दिख रहे हो। आई थिंक आपने सब कुछ ईश्वर पर सौंप दिया है अब, ठीक है, आप सब कुछ ईश्वर पर सौंप करके अपनी जर्नी में अब चल रहे हो। अब आपको ये ऐसा लगता है कि जो करेंगे परमात्मा ही करेंगे, ठीक है, तो आप ज़्यादा लोड नहीं लोगे, ना इस पार्टनर का, ना ही अपने ज़िंदगी में किसी चीज़ का। तो इस चीज़ से आपके पार्टनर थकेंगे, आपके पार्टनर आपकी ऊर्जा में स्टक होंगे। एंड ये देखिए, आपके पार्टनर की मुझे एनर्जी दिख रही है, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, कि ये एक वो इंसान जो आपके पास्ट के वर्जन को मिस कर रहा है बैठ करके, कि यार मेरी बंदी या बंदा, कल तक तो ये यार मेरे पीछे ही पीछे था, आज क्या हो गया कि ये मतलब मुझे इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा, ये अपनी लाइफ में
मेरे साथ होकर के भी मेरे साथ नहीं है, आप इनको ऐसी फीलिंग्स दोगे कि साथ होकर के भी आप साथ नहीं हो। ठीक है, तो इस चीज़ से आपके पार्टनर जो है ना और डेस्परेट होंगे। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ऊर्जा बदलेगी बहुत ज़्यादा। ये बंदी ये बंदे आपको ऑफ़र देंगे, ठीक है, आपको ऑफ़र देंगे, आपकी लाइफ में वापस से आएँगे एंड आपको वापस से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार जब आप ये देखेंगे कि आप किसी भी एंगल से इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, तब तब इनके दिल में डेस्परेशन जागेगी एंड फिर ये आपके साथ खुशी-खुशी आगे बढ़ना चाहेंगे। अभी तक देखिए 3 मंथ में मुझे क्या दिख रहा है कि एक वो रिश्ता जिसमें एक बैगेजेस था, एक इंसान ढो रहा था, एक इंसान रिश्ते को निभा रहा था, ये चीज़ हट जाएगी। अभी आपके पार्टनर की कोशिशें ज़्यादा रहेंगी, आपके पार्टनर ये आपके साथ बहुत एंजॉय करेंगे आपकी कंपनी, इनको अच्छा लगेगा। आपका जो कुछ चेंजेस आ रहा है इनको अच्छा लगेगा। क्या चेंजेस है यूनिवर्स? प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स का क्या चेंजेस आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ में जो इनके पार्टनर इतना इनके लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। यस, ये चेंजेस है आपका। मैजिशियन का मतलब आप समझते हो, एक वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फोकस्ड हो गया है। ओके, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, अपनी चीज़ों को अचीव करने में लगे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अब आप इनको मैनिपुलेट कर ले जाते हो अच्छे से, बाजी पलट रही है। एंड देखिए बहुत हाई चांसेस मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 3 मंथ में। जो दिख रहा है देखिए मैं वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपकी ऊर्जा टोटल चेंजेस में आ रही है, परिवर्तन में दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर हो सकते हो, बहुत ज़्यादा। आपके अंदर एक बोल्ड अंदाज आ रहा है, बहुत अलग ऊर्जा आ रही है, क्योंकि आपने इधर जो सहा है ना, ये जो भी चीज़ें आपने सही है, ये चीज़ आपको इतनी मजबूत बना रही है अंदर से, इतना पावरफुल इंसान बना रही है। आप इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले इंसान बनने वाले हो, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इस नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन हो कि आप अपने पार्टनर का दिल तोड़ दो, ठीक है। आप अपने पार्टनर का दिल तोड़ दो। आपके पार्टनर आपको बहुत ही मिस्टीरियस देखेंगे, आपको ना आपके पार्टनर आपको सच में समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना भूले नहीं हो कुछ। नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे दिख रहा है आप कुछ भूले नहीं हो। आपको चीज़ें वो याद आएंगी कि आपके पार्टनर ने क्या किया है। कुछ तो आपके पार्टनर ऐसा करे हैं, कुछ तो ऐसा करेंगे कि वो चीज़ ना आपको टोटल बदल देगी। जैसे होता है ना कि आप एक इंसान जो किसी के पीछे बहुत दीवानों की तरह पागल पागल होकर टहल रहा है, और जब एक समय पर उसकी कदर नहीं की जाती है, हमेशा इंसल्ट इंसल्ट इंसल्ट, तो उस इंसान के अंदर एक बार तो ऐसा परिवर्तन आता है। वही परिवर्तन आपके अंदर ऐसा आ रहा है कि मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर का ही ना नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके पार्टनर का दिल टूट सकता है बहुत बुरी तरीके से आपके साइड से, और ये आप तोड़ोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो मैं आपको समझा रही हूँ, एस ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। आप उन चीज़ों को बार बार याद करोगे जो आपके साथ की गई है, जो इस बंदी या बंदे ने आपके साथ किया है। बार बार आप वो चीज़ सोचोगे, और आपने हाथ में तलवार पकड़ रखी है और ये तलवार आपने इनके दिल पे भोंक दी है, ठीक है। ये तलवार आपने इनके दिल पे ही भोंक दी है। तो मुझे दिख रहा है कि ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। आज मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि कोई बहुत एग्रेसिव होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ में। कोई बहुत ज़्यादा रूड हो जाएगा इस चीज़ से। आपके पार्टनर आपके साथ जो आज कर रहे हैं, जो बर्ताव कर रहे हैं ना, आपके अंदर एक ऐसी चेंजेस आएगा कि नेक्स्ट 3 मंथ में आप टोटल बदल जाओगे। आज आप जो हो वो नहीं रहोगे, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास आएंगे, रियूनियन भी करेंगे, आप इनके साथ ठीक है रियूनियन में आ जाओगे, लेकिन वो वाली बात नहीं रहेगी। आज की रीडिंग में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप पावरफुल पर्सनैलिटी में आ रहे हो। अब आप इनकी परवाह नहीं करोगे, आपकी तरफ से कुछ ऐसा होगा कि आपके पार्टनर का ही दिल टूटेगा, ओके। एंड इस बार आप थर्ड पार्टी को भी मज़े सिखाओगे,
माय गॉड, क्या है? आप क्या बन रहे हो? क्या? ओह माय गॉड, ये है आपकी ऊर्जा। ओके, ये है आपकी ऊर्जा। तभी मैं सोच रही थी कि इतनी पावरफुल ऊर्जा में तो डिवाइन फेमिनाइन ही बैठ सकती हैं, जिस ऊर्जा में आप आ रहे हो। ये आपकी ऊर्जा आ रही है। आपके जैसा लोग ना बनना चाहेंगे नेक्स्ट 3 मंथ में। आपके जैसा हर कोई बनना चाहेगा भाई। आपके 3 मंथ में आप नोटिस करना क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपने कुछ तो ऐसा किया है कि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं, एंड ये टोटल यूनिवर्स आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप डिजर्व करते हो इस ऊर्जा को। ओके, एंड आप नोटिस करोगे ना कि आपको फर्क अब नहीं पड़ रहा, और आप मज़ा सिखा दोगे थर्ड पार्टी को भी। थर्ड पार्टी जो आपके रिश्ते के पीछे लगे थे ना, नेक्स्ट 3 मंथ में आप बैंड बजाते हुए दिख रहे हो थर्ड पार्टी की। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी जितने मिस्टीरियस बन के बैठे हैं ना, इनको लग रहा है कि ये गेम खेल रहे हैं और आप परेशान कर दे रहे हैं आपको, और आप कुछ कर नहीं पाते हो। इस बार आप इनको मज़ा चखा दोगे थर्ड पार्टी को। ये जो छिप छिप के गेम खेलती हैं या खेलते हैं, आप इनका सारा गेम टाइम वेस्ट करने वाले हो। यस, नेक्स्ट 3 मंथ की ऊर्जा मुझे आ रही है बहुत खतरनाक लेवल पे। भाई आपकी लव लाइफ में तो भाई आप तो अलग ही करने वाले हो कुछ। यस। हम्म। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। नेक्स्ट 3 मंथ में ना, जिसने आपके साथ जो किया है उसको वैसा कर्मा मिल रहा है। ठीक है, अगर किसी ने आपको अकेला छोड़ा है, ठीक है, आपको दुख दिया, आपको हमेशा रिग्रेट में डाला, वो इंसान अब वो फेस करेगा आपके लिए। ठीक, किसी ने अगर आपको स्टक करके रखने की कोशिश की अपनी ऊर्जा में, वो इंसान आपकी ऊर्जा में स्टक होगा। ठीक है, एंड आपके जीवन में जो भी ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ दिखावटी हैं आपके लिए, आप उनको खुद निकाल दोगे। अगर वो जा भी रहे हैं ना, तो अभी आप अपनी तरफ से कोई फोकस नहीं करोगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी लाइफ से वो लोग भी निकलेंगे जो आपके लायक है नहीं। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, यहाँ तक तो मुझे सब ठीक दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ में आपको जिनसे थोड़ा सतर्क रहना है, ये वो लोग हैं जो आपसे जेलस हैं। ओके, ये वो लोग हैं जिनसे आपकी प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं है। यस, इनसे आपकी प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं है। आपकी फाइनेंस कंडीशन अगर अच्छी है, आप एक स्टेटस वाले इंसान हो, रुतबा है, तो ये इनसे देखा नहीं जाता। ठीक है, इनका दिमाग चलता है। इनसे आपको थोड़ा सतर्क रहने की नीड है, बिकॉज नेक्स्ट 3 मंथ में हाई चांसेस है कि ये कुछ कुछ ट्राई कर रहे हैं नेगेटिविटी आपके साथ। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की नीड है इस टाइम पर। ज़्यादा आपको बिलीव नहीं करना है किसी पर भी। इस नेक्स्ट 3 मंथ में आपको जिनके जिनके ऊपर डाउट्स होता है, आपको उनके ऊपर आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट 3 मंथ में ये जो आपके शत्रु बैठे हैं, ठीक है, आप बेटर समझते हो। अगर ये आपके ऊपर कुछ स्पेल्स कास्ट भी करवाते हैं, नेगेटिविटी भी करवाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि ये लोग नेक्स्ट 3 मंथ में आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा इनसे मुझे फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि आप मुझे थोड़ा सा डाउट्स में आते हुए, परेशान में आते हुए कुछ तो दिख रहे हो। ओके, यस। देखिए, ये लोग षड्यंत्र रच सकते हैं आपके खिलाफ। नेगेटिविटी भी क्रिएट कर सकते हैं, षड्यंत्र भी रख सकते हैं, आपकी लड़ाइयाँ भी लगवा सकते हैं। ठीक है, गॉसिपिंग तो कर ही रहे हैं आपके अराउंड। यस, ये देख लीजिए, मैंने पूछा ना, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं आपके जीवन में जो आपसे कभी खुशी नहीं होते। ये बता ना, इनकी नीयत में खोट है। आप इनके साथ कितना भी अच्छा कर लोगे, कितना भी अच्छा कर लोगे, ये बिच्छू जैसे लोग हैं आपके जीवन में, जो जो सिर्फ और सिर्फ आपको डंक मारते ही मारते हैं।
इनके पास और इनकी प्रवृत्ति ही यही है। तो मुझे दिख रहा है आपके जीवन में कुछ ऐसे जेलस वाले लोग हैं, जेलसी बहुत है इनको आपसे। तो नेक्स्ट 3 मंथ में आपको जिनके ऊपर डाउट्स है ना, आप उनसे बिल्कुल डिस्टेंस लीजिए, ठीक है। अपनी बारे आप मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप इनसे नो कांटेक्ट कर दीजिए, जो भी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे दिख रहा है कि इनका पलड़ा थोड़ा भारी हो सकता है। ये लोग अब कुछ तो आपके साथ गलत कर सकते हैं। तो आप जितना इनसे डिटैच हो जाओगे, उतना इनकी चीज़ें आपके ऊपर वर्क नहीं करेंगी। ओके। क्योंकि मुझे थोड़ा सा बस लग रहा है इनके इंटेंशन अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके खिलाफ, बिकॉज ये लोग बहुत रूड हो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ तो इनके साथ बहुत गलत किया है, आपने इनके साथ सही नहीं किया है, और ये आपके साथ गलत करके अपने साथ न्याय कर रहे हैं। कोई अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, कोई बहुत ज़्यादा रूड हो गया आपके लिए। किसी को ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ गलत किया है कुछ, और ये आपसे रिवेंज ले रहे हैं आपके साथ गलत करके। तो कुछ मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि ये कुछ करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ में, एंड थोड़ा सा आप मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हो। चलिए, मैं माता का कार्ड इसलिए निकालना चाहूँगी बिकॉज मुझे इनकी ऊर्जा अच्छी नहीं आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे एनर्जी ठीक दिखी आपके पार्टनर के लिए। इधर तो आप पक्के हो, मजबूत हो, ठीक है। क्योंकि इधर तो आपके अंदर ना वो डिटैचमेंट आ गई अपने पार्टनर के लिए अंदर से, इसीलिए आज आप ऐसे हो रहे हो कि अब आप फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। अब आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते में, लेकिन मुझे इनका देखना है कि नेक्स्ट 3 मंथ में ये तो करेंगे। ये जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड में, चाहे जो घर के हों चाहे बाहर के हों, जो आपके साथ हमेशा गलत करते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ में ये थोड़ा सा हावी हो रहे हैं आपके ऊपर। तो मैं माता रानी से प्रे करना चाहूँगी कि माता रानी प्लीज़ आपको गाइड करें, आपको मदद करें। थैंक यू सो मच माता रानी, उनकी मदद कीजिए। नेक्स्ट 3 मंथ में आप इनकी मदद कीजिए। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स, माता रानी प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ माँ इनकी मदद कीजिए। यस, माँ काली आई हैं आपके लिए। ओके, मैं जान रही थी कि माँ काली की एनर्जी आएगी, क्योंकि जब कुछ गलत करता है कोई, डेविल प्रवृत्ति के लोग जब गलत करते हैं और वो उस मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं और निर्दोष इनोसेंट लोगों को बिना गलती की सज़ा मिल जाती है, तब महाकाली को प्रकट होना ही होना है। यस, ओ माय गॉड, माँ महिषासुर मर्दनी। इसीलिए मैंने माँ का कार्ड निकाला। थैंक यू सो मच माता रानी, इसीलिए मैंने माँ का कार्ड निकाला, क्योंकि मैं जान रही थी कि माँ को आना पड़ेगा। इन्हें नहीं पता कि यहाँ से रीडिंग ही नहीं होती। थैंक यू सो मच। महाविद्या है आपके साथ, जाको राके साइयाँ मार सके न कोई। ओके, जय माता कूष्मांडा। इस नवरात्रि आपने जो भी पूजा अर्चना की है ना, माता ने सब स्वीकार की है, इसीलिए माँ आई हैं आपके लिए, इसीलिए माँ आई हैं आपके लिए। वाह, आज तो माँ अन्नपूर्णा आई है महादेव के साथ। धन्यवाद माँ। ओफो, आपके लिए तो कार्ड्स ही कार्ड्स आ रहे हैं। ओ माय गॉड, माँ भद्रकाली, माँ भद्रकाली, महाकाली भद्रकाली जब आ जाए तो समझ जाओ कि शत्रु कुछ बहुत बड़ा करने के लिए चले थे, बहुत बड़ा।
लेकिन कर अब नहीं पाएंगे। मेरी शेरा वाली भी है आपके साथ। ओके, चलिए मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू सो मच। जय महाकाली। महाकाली आपसे कह रही हैं कि जब जब आपके साथ लोग गलत करने की कोशिश करेंगे या गलत करेंगे, तब तक महाकाली हमेशा अपने दोनों हाथों से आपको संभालेंगी। आकर उस दलदल से, उस कीचड़ से महाकाली आपको एक बच्चा नहीं गोद में माँ उठा के निकालती है, आपको वैसे ही निकाल लेंगी। आपसे महाकाली कह रही है कि आप परेशान मत होइए, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा यहाँ पर ईगो की प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक आपका नहीं जाएगा, आपको इसे थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रीज़न आपका ईगो से भी बन रहा है। काफ़ी हद तक आपके जो ईगो है ना, इससे भी काफ़ी चीज़ें आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एंड जो भी शत्रु आपके बैठे हैं ना, जिनको बड़ा घमंड था कि आपको बर्बाद कर देंगे। देखिए, मैं सारे कार्ड्स खुलकर बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो कार्ड्स आए हैं, मैं यहाँ पर झूठ भी नहीं, सुगर कोटिंग भी नहीं करूँगी कि बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि वहाँ पर अच्छा था। आप अपने पार्टनर के ऊपर लीड कर रहे हो भाई, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस बंदे ने आपको बहुत बहुत सबक दे दिया, ठीक है। अब आप आ गए हो अपनी ऊर्जा में, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी का। अब इनके जैसे 100 आपके पीछे भागेंगे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने अपनी कीमत पहचान ली है। लेकिन यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं, ये आपके ऊपर हावी होंगे नेक्स्ट 3 मंथ में। ये अपनी तरफ से हाईली कोशिश करेंगे, स्पेल्स भी ट्राई करेंगे, स्पेल्स करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लड़ाइयाँ लगवाएंगे, एड़ी चोटी का दम लगा देंगे। इसीलिए माता आई हैं इस रीडिंग में। महाकाली आपसे कह रही हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ तो महाकाली खड़ी है, ठीक है। माता भद्रकाली आपके साथ आई हैं। आई एम विथ यू इवन इन द स्टॉर्म। चाहे कितना भी तूफान हो, लेकिन माँ आपके साथ है, ठीक है। तूफान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन लोग की कोई मजाल नहीं है कि आपका रोआ भी छू ले, क्योंकि महाकाली भद्रकाली स्वयं आपके लिए आ चुकी हैं, ठीक है। माता आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। माँ को आपको महसूस होगा, माँ आपसे कह रही हैं जब भी ये लोग आपको गर्त में गिराने की पूरी प्लानिंग कर लेंगे, आपको महसूस होगा कि एक डिवाइन लाइट है जो मेरे साथ है, एक डिवाइन ऊर्जा है जो मुझे हर परिस्थिति से बाहर निकाल रही है, वो माँ का हाथ है। ओके। एंड थर्ड मैसेज है माँ महिषासुरमर्दिनी का। माता महिषासुरमर्दिनी आपसे कह रही हैं कि नॉट एवरी बैटल इज योर। सारे बैटल, सारे युद्ध आपके लिए ही नहीं है। लेट मी फाइट फॉर यू। माँ आपसे कह रही है कि माँ को लड़ने दो आपकी तरफ से। अब आप यही से समझ लो कि जब आपके लिए महिषासुरमर्दिनी आ गई है, शेरा वाली अपने उग्र रूप में आ गई है, तो इसका मतलब आप एक सही इंसान हो, और सही इंसान के साथ गलत हो जाए, छल हो जाए, ईश्वर बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। तो आपके साथ बहुत पूरी कोशिश की जाएगी नेक्स्ट 3 मंथ में कि आपको पूरी तरीके से बर्बाद किया जाए, लेकिन माँ ऐसा होने नहीं देंगी, ठीक है। माँ भी अपने पूरे जोर से आपके साथ, पूरे जोरों के साथ माँ अपनी पूरी शक्ति लगा के आपके साथ खड़ी है। आप इतना समझ लीजिए कि कुछ बहुत बड़ा ट्राई करेंगे ये। उतने ही उग्र रूप में माँ भी आ गई हैं। बस माँ आपसे कह रही हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए माँ के ऊपर, ठीक है। आप जैसे माँ के ऊपर हर परिस्थिति सरेंडर करोगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर माँ एक ऐसी पावर, एक ऐसी स्ट्रेंथ देंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यस, अब मेरा कुछ गलत नहीं होगा, मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। माँ आपको शांत कर देंगी अंदर से, आपके अंदर से डर भय निकाल देंगी, क्योंकि आपके साथ माँ खड़ी हैं। ओके, यस। देखिए, माता भुवनेश्वरी और माँ तारा, आप कौन देख रहे हो रीडिंग भाई? 10 महाविद्या आपके साथ खड़ी हैं। माँ भुवनेश्वरी, जहाँ भुवनेश्वरी खड़ी हो जाती है ना, वहाँ तंत्र मंत्र ठहर ही नहीं सकते। महातारा खड़ी हैं आपके साथ। माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ काली, भद्रकाली, महिषासुरमर्दिनी, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी खड़ी हैं आपके साथ। आपसे माँ कह रही हैं कि चौड़े होकर के चलो, सीना तान के चलो,
कि माँ खड़ी है साथ में, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसे महज एक कार्ड मत समझिएगा। क्योंकि मेरे साथ कुछ एक सिचुएशन चल रही थी, तो मैंने माँ से मदद मांगी थी और माँ ने उसमें लिखा था, मैसेज दिया था मुझे कि भले ही ये धर्म का युद्ध है, भले ही थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन अंत में जीत धर्म की निश्चित है और जीत तुम्हारी होगी निश्चित है। ठीक है। और वो कार्ड आने के बाद मेरी सारी सिचुएशन ऑटोमेटिक सॉल्व होती चली गई। एट लास्ट जीत मेरी ही हुई। तो इन कार्ड्स को महज एक कार्ड्स मत समझिएगा। माँ अगर आ रही हैं तो समझ लीजिए कि ये जो आपके जीवन में ये जो नार्सिसिस्ट लोग हैं ना, ये लोग बहुत बड़ा गेम खेलेंगे आपके साथ, बहुत बड़ा गेम खेलने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ में। उतने ही उग्र रूप से माँ भी आपके प्रोटेक्शन में खड़ी। बस माँ आपसे कह रही है कि आपको डरना नहीं है। इस रीडिंग के बाद से आप नोटिस करना, माँ आपके अंदर से डर निकाल देंगी। कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, कैसी परिस्थिति आ जाएगी, आप डगमगाओगे नहीं। आपको लगेगा कि शक्ति है मेरे साथ माँ खड़ी है, कुछ नहीं होने देंगी माँ। और यकीन मानना, माँ कुछ नहीं होने देंगी। ठीक है। इस बार इनके पास सब बैकफायर जाएगा। आप बस यहाँ संतोष रख लो, माँ पर छोड़ दो। इस बार इनके पास बैकफायर जाएगी चीज़ें। एंड देखिए, इस धर्म युद्ध में आपकी जीत निश्चित है। माँ आपसे कह रही हैं कि आपके जीवन, माँ अन्नपूर्णा जो आई थी महादेव के साथ, तो आपके जीवन में माँ बहुत ब्लेस कर रही हैं आपको। अन्नपूर्णा की कृपा बरसेगी, आपके जीवन में अबंडेंस आएगा। ठीक है। अनकंडीशनल लव भी आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा महादेव के साथ है। यहाँ पर अनकंडीशनल लव भी आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक सती माता का जो एक पोस्टर अपने आप ये कार्ड गिरा है, मैंने देखा भी नहीं ये कार्ड कब गिरा था, अभी मैंने देखा है। आपने ये जो सैक्रिफाइस किया इतने लंबे समय तक, ओके, जहाँ जहाँ आपने सैक्रिफाइस किया, आपका लव लाइफ भी हो सकता है, आपका कोई भी रिश्ता जहाँ आपने हमेशा सैक्रिफाइस किया है, वहाँ पर माता आपसे कह रही है कि बस अब आपका समय सैक्रिफाइस करने का गया, अब आपका समय रिवॉर्ड का आ रहा है। ओके, ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि अब आपका समय रिवॉर्ड मिलने का आ रहा है, जो कि माता आपको दे रही है। ठीक है। यहाँ माँ कूष्मांडा कह रही है, सेलिब्रेट जॉय फिट्स द गॉडेस इन यू। देखिए, माता यहाँ पर आपसे बोल रही हैं, आपके जीवन में ना बहुत खुशियाँ अब माँ देंगी, क्योंकि आपने लंबे समय तक जो एक स्टक एनर्जी देखी है, नेगेटिविटी देखी है, जो भी कुछ आपने देखा है, वो आप बेटर जान रहे हो। कुछ तो ऐसा डार्कनेस था जो आप झेल करके आए हो, इसलिए माँ आपके जीवन में बहुत खुशियाँ दे रही है। बहुत इंजॉय करोगे आप, बहुत इंजॉयफुल लाइफ होने वाली है आपकी। सेलिब्रेशन, ये डिवाइनिंग सेलिब्रेशन आ रहा है आपके जीवन में, डिवाइन सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा है। मतलब यहाँ डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है कि आप अपने जीवन में बहुत सेलिब्रेट करोगे, बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है। ये जो एक लंबे समय तक अकेलापन घर कर लिया था ना, इससे आप बाहर निकल रहे हो। आप मुझे बहुत खुश होते हुए दिख रहे हो। ठीक है। तो माँ का बहुत डिवाइन ब्लेसिंग वाला जल आपके ऊपर पड़ा है। माता कुष्मांडा ने कमंडल में जल लेके बैठी है, मुझे दिख रहा है कि माँ ने आपके ऊपर इस जल को छिड़काव कर दिया है। जो भी नेगेटिविटी थी वो जलकर भस्म हो गई है। अभी खुशियाँ दस्तक दे रही हैं आपके जीवन में। ओके, यस। एंड माता जगदम्बा आपके जीवन में है, माँ कृपा आपके जीवन में है। माँ आपसे कह रही है कि आप हर परिस्थिति को लेट गो करो अपने माइंड से, क्योंकि माँ आपके साथ अब माँ खड़ी हैं। ठीक है। एंड देखिए, नेक्स्ट 3 मंथ में आप हो सके तो काली चालीसा सुनिए, काली चालीसा पढ़िए, माता काली को नीले फूल अर्पित कीजिए। अपराजिता का भी हो सकता है, ब्लू कलर का फ्लावर्स आप माता काली को अर्पित कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, जितना हो सके इस मंत्र का आप चैंटिंग कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यस। एंड आज फुल मून है। ओके, तो हो सके आज आप चंद्रमा की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए, थोड़ा सा चंद्रमा की रोशनी में बैठिएगा, मून की लाइट आपके ऊपर पड़ेगी तो आपके अंदर ना एक बहुत प्योरिटी आएगी, कुछ पावर आपको माता देंगी आज। जो लोग मून की रोशनी में अगर आज बैठते हैं तो माता को आदेश है कि माँ आपको कुछ पावर प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। क्योंकि मुझे
आपके शत्रुओं की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी नेक्स्ट 3 मंथ में, इसलिए माँ बहुत ज़ोरों शोरों में आपके साथ खड़ी हो गई हैं। अम, आप अपने लेफ्ट, ठीक है, बाएं हाथ की कलाई में काले कलर का धागा पहन सकते हैं। ओके, एंड ये धागा ऐसे मत पहनिएगा, माता महाकाली के चरणों में उनको अर्पित करके उनके सामने इस धागे में ओम क्रीम कालिकाय नमः बोल करके 7 गांठें लगा लीजिएगा माँ को अर्पित करके। तब अपने इस बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में आप इस ब्लैक धागे को पहनिएगा, इससे आपकी प्रोटेक्शन होगी। एंड देखिए, आप इस धागे को अपने घर पे भी ऐसे बांध सकते हो, अपने घर के डोर पर भी, वहाँ पे माता आपकी प्रोटेक्शन करेंगी। ओके, एंड डेली शाम को गोधूली वेला में अपने घर के मेन गेट पर तिल के तेल का या फिर मस्टर्ड ऑयल का, कड़वे तेल का दीपक जलाना, लंबी बाती का दीपक जलाना स्टार्ट कर दीजिए आप। ओके, जब आप अपने घर की देहरी पे दीपक जलाते हो तो वो दीपक आपके कुलपुरुष को मिलता है, आपके पितर को मिलता है, इससे आपके घर का प्रोटेक्शन बंधन वो स्वयं करते हैं। तो कोई भी नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो आप ये भी रेमेडी कीजिए। ओके, और आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माँ की शक्ति आपके साथ है। ओके, आपको इसीलिए माँ कह रही हैं कि इसीलिए आपको इस रीडिंग पर लाया गया है, क्योंकि आपको माँ पहले से ही बचा रही है। चलिए, आपके ऊपर माँ की कृपा है, ठीक है। माँ का ध्यान किया कीजिए, माँ को ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा इस रीडिंग के पास से। जो आप कर सको, आपके घर पे भी आप माता के नाम से दीपक जला सकते हो, मंदिर में जला सकते हो, कुछ डोनेट कर सकते हो माता के नाम पर, कहीं पर भी किसी गरीब को कुछ खिला सकते हो। नहीं कर सकते हो तो अब भी इंस्टेंट हाथ जोड़कर माता का ग्रेटिट्यूड जरूर करना, क्योंकि माँ आपकी रक्षा के लिए आ गई हैं आपके साथ। और आपको अब माँ गाइड करेंगी। आपको खुद समझ में आएगा कि कोई शक्ति है जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको लीड कर रही है, आपको रास्ता, आपको मार्गदर्शन दिखा रही है, वो माँ की शक्ति ही है। आपके अंदर से एक वॉइस आएगी। ओके, एंड देखिए ये कैसे होता है मैं आपको बताऊँ आज। देखिए ये कैसे होता है, आपको पता चलेगा कि माँ की शक्ति आपके साथ है। देखिए, मेरा जैसे ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओके, तो ऊपर गृह प्रवेश हो गया है, एंड जो किचन का एरिया है तो वहाँ पर मैंने नवरात्र में माता की मूर्ति स्थापित की थी। तो मैंने मूर्ति नीचे नहीं लाई, वहीं पे रखी है मंदिर में ही, सॉरी किचन में ही। तो पता है, मतलब ऊपर रोज काम लगा रहता है ना, पत्थर वगैरह कटना, घिसाई वगैरह, तो बहुत डस्ट रहता है। तो डेली मुझे ऊपर क्लीन करना पड़ता है जा करके। तो मैंने यही सोचा कि इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है तो बहुत मेहनत पड़ती है ना। तो अचानक से माता ने मेरे मन में डाला कि तू पहले झाड़ू लगा दिया कर वहाँ पे, उसके बाद पोछे मारा कर। मैंने कहा हाँ, ये बात मेरे माइंड में नहीं आई। मैं 2-4 दिन से परेशान थी, अब वो उतना सा ही डस्ट से, लेकिन मेरे माइंड में ये बात नहीं आई। मेरे मन में डाला कि पहले झाड़ू लगाया कर फिर पोछा मार दिया कर, ईजी हो जाएगा काम। मैंने कहा हाँ। अब देखिए, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो यहाँ पर जो मतलब दिवाली में बहुत से झाड़ू हमारे घर में आ जाती है। मैंने कहा वहाँ पे करना है क्लीन तो नई झाड़ू निकालनी पड़ेगी, नई झाड़ू रखी कहाँ पे है। अब मैंने कहा कैसे करूँ, नई झाड़ू तो मुझे पता नहीं कहाँ रखी है, मिल भी नहीं रही है। माता ने डाला, जिस रूम में मेरा जो स्टोर रूम था जहाँ पे मैं खड़ी थी, माँ ने मन में डाला पलंग के नीचे देख। मैंने पलंग के नीचे देखा, झाड़ू रखी थी। मैंने कहा हाँ, मैं लेके गई। ठीक है, फिर आज वही काम जो मुझे बहुत टाइम लगता था वो बहुत इजी वे में हो गया। तो ऐसे एक अंदर से आपकी आवाज़ आती है जब आपके साथ कृपा रहती है, जब माँ आपके साथ माँ की शक्ति चलती है, जब माँ आपकी मदद करती है ना, तो ऐसे ही अंदर से एक आवाज़ आएगी और आप जब समझ लेना कि हाँ, वो आवाज़ को आप इग्नोर मत करना। क्योंकि ये मैं भी सरप्राइज थी कि मेरे मन में ये बात नहीं आ रही थी। उन्होंने डाली ना कि झाड़ू लगा के तब पोछा मारना। मैंने कहा हाँ सही बात है। फिर मैंने कहा झाड़ू भी तो नहीं पता कहाँ है, बोली पलंग के नीचे देखना। पलंग के नीचे मिल गई झाड़ू। ऐसे ही तो मैं आपको देखो क्यों बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके अंदर से भी अगर ऐसी आवाज़ आ रही है, अगर आपको ऐसा मतलब कि कोई गाइड कर रहा है, उसे इग्नोर मत करो, साइड मत करो। यही आवाज़ होती है
ईश्वर ऊपर से आके नहीं आवाज़ लगाते हैं, माइक से नहीं बोलते हैं, आपके अंदर से ही आती है आवाज़, जिसको हम लोग इंट्यूशन का नाम दे देते हैं। असल में वो ईश्वर की आवाज़ होती है। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, इस चैनल में ईश्वर की कृपा आप पर, देखिए वैसे मुझे इतना पता है कि जिस पर माँ की कृपा हो जाएगी वो ऑटोमेटिक चैनल पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो इस चैनल का सदस्य बन जाएगा, है ना। एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिसिएट कर रहे हो, ऊर्जा का आदान प्रदान किया जाता है। तो आप जो लाइक और हाइप कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा से आप अपनी ऊर्जा ही ट्रांसफ़र कर रहे हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच। जो मैं फंबल क्यों करने लगती हूँ, गॉड का यूनिवर्स, किसी को ऊर्जा पकड़ लेती हूँ मैं। जो लोग डेली कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको दिल से धन्यवाद। एंड जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके जीवन में माँ अन्नपूर्णा, माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी की कृपा, महादेव की कृपा हमेशा बरसती रहे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए। राधे राधे।